अगर हम कभी किसी डेली वेजर के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि सड़कों का और पुलों का जाल तो बिछाया जा रहा है, लेकिन इन सड़कों पर और पुलों पर जाने के लिए हमारे पास भी पैसा चाहिए, हमें भी गाड़ी चाहिए। 9,000 की वो तनख्वाह पर जो है वो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, पिछले 2 साल पहले जो है 2021 में जो है एलजी ने ये कहा कि हमने 12,000 डेली वेजर जो है वो पक्के कर दिए। हमने देखा जेके के अध्यक्ष जो रहे रविंदर रैना जी जो हैं, उनकी तरफ से भी ये अनाउंसमेंट की गई कि 12,000 डेली वेजर जो है वो पक्के कर दिए गए। खुशियां मनाई गई हर चीज की कि हमने, सारा क्रेडिट जो है उस समय बीजेपी के नेताओं ने पे लिया कि हमारी सरकार ने जो है वो 12,000 डेली वेजर पक्के कर दिए। आज एक भी डेली वेजर जो पक्का नहीं है। पिछले 72 घंटे से वो स्ट्राइक कर रहे हैं। सारे वादे, उनका ये कहना कि सरकार सिर्फ वादे बोल रही है, चाहे केंद्र शासित नेता बोल रहे हैं, चाहे जम्मू के भाजपा के नेता बोल रहे हैं, चाहे जम्मू की सबसे बड़ी चेयर एलजी बोल रही है, लेकिन कहीं भी कुछ हो नहीं रहा। सिर्फ ऐसा एक सपना दिखाया जा रहा है कि पक्के हो गए, लेकिन पक्का एक भी नहीं हुआ। सब दिक्कत यही है। आप 60 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं बाकियों को और क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, यही दिक्कत आती है। 96 97 में डेली वेजेस लगे थे, कितने साल हो गए उसको आज? 30 40 साल आपने भी, आप लोग, आपके भी लोगों ने कभी उनको पूछने की ये जहमत नहीं समझी कि उनको पूछे भाई साहब कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। 4 साल में भारतीय जनता पार्टी से सब कुछ होना चाहिए, हम तो करेंगे ही। जिस दिन हमारी सरकार आएगी पहले दिन ही सब कुछ करेंगे। लेकिन 2014 में तो सारी ललकार रैली हुई। नहीं, मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, आपके नेताओं ने कहा कि जब 2014 में हमारी सरकार आएगी, चाहे कोalition में आए, पहली कैबिनेट में वो पक्के कर देंगे। यही तो 9 साल आप बेमिसाल गिना रहे हैं। तो ये तो वादे आप लोगों ने किए हैं, हमने तो नहीं किए। मुझे जरा वो निकाल के दीजिए स्टेटमेंट। ये तो ललकार रैली में प्रधानमंत्री जी ने बोली हुई है। दिक्कत है सिंह साहब, आप पूरी बात नहीं सुनते हो। पहले यू जब टू कंक्लूजन, मैं पूछ रहा हूं मुझे वो लाइन निकाल कर दे जहां कहा कि भले ही कोalition में भी आए तब भी निकाल के देंगे। वो लाइन मुझे निकाल के दे। सर मैं ये कह रहा हूं, सरकार आप अपने सवाल में आप खुद ही गलत कर रहे हो। पहले सवाल तो सही पूछे। आप बोल रहे हैं, आपने कहा कि कोalition में भी हम लोग, ये गलत बात आप कर रहे हैं। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, फुल फ्लेज हमारी सरकार और आएगी भी, उस दिन सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, हम पहले काम, सबसे पहला काम ही ये करेंगे। कोalition की सरकार बन रही है जिसमें आगे ही मजबूरियों के साथ सरकार चलाना पड़ रही है, उसमें आप क्या करेंगे? और 30 40 सालों का आपने किसी से नहीं पूछा आज तक हिसाब किताब, पूछिए ना एक बार कांग्रेस से। इसीलिए तो भाजपा को वोट दिया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए तो भाई साहब, भाजपा जो है कोalition में आई, हमारे 25 एमएलए, हमारे 25 एमएलए तो आपको दिख रहे हैं। जो 50 60 बाकियों के आपने एमएलए जिताए आज तक, वो नहीं दिखेंगे आपको। हमारे 25 तो बेचारे कर ही रहे हैं सब कुछ, लेकिन उनसे भी तो पूछे ना। एक एक सवाल एनसी से पूछिए, उमर अब्दुल्ला साहब से मैं कहता हूं, पूछिए उमर साहब से। आपने उमर साहब से बात करते हैं, आपने उमर साहब से कहते हैं जो अरे सिंह साहब मेरी बात सुनिए, मेरी परेशानी समझे जनाब। आपने उमर साहब से सवाल पूछा, कई बार पूछा सर, और हमने उनसे हजारों बार सवाल पूछे हैं सर। डेली वेजेस क्या आपने फारूक साहब से पूछा? हमने महबूबा मुफ्ती साहिबा से बिल्कुल पूछे हैं सर, बिल्कुल पूछे हैं सर। अगर आप, उन्होंने आपको क्या कहा फिर? हम तो उनको ये कहते हैं कि सर आज आप डेली वेजर की बात कर रहे हैं, आज आपको जम्मू याद आ रहा है। 30 साल आप जानते हैं डेली वेजेस, तो हम सवाल करते हैं, डेली वेजेस का दुख आप जानते हैं? मेरे को नहीं लगता डेली वेजेस का दुख मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। मैंने खुद देखा हुआ 50-50 रुपए की दवाई के लिए डेली वेजर को, बेचारे को तरसते हुए कि मेरा बच्चा बीमार है, मैं कहां से लाऊं? तो उमर साहब लाकर देते हैं उसको, महबूबा मुफ्ती लाकर देती है, फारूक साहब लाकर देते हैं उसको। उसका दुख मैं जानता हूं और मैं आपके सामने बोल रहा हूं। जिस दिन हमारी सरकार, जिस दिन हमारी सरकार आएगी ना, जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जिस दिन हमारी सरकार आएगी ना, उस दिन सबसे पहला काम यही किया जाएगा। लेकिन मैं फिर कोalition की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी स्टेटमेंट बड़ी कर रहा हूं। हमारी सरकार आएगी और भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, वाहिगुरु ने चाहा, फुल फ्लेज्ड आएगी। सबसे पहला काम ये होगा। क्या आपको लगता नहीं जसरोटा जी, बड़ा मैं आपसे ये सवाल, बड़ा अहम सवाल पूछ रहा हूं और मैं चाहूंगा आप बड़ी ईमानदारी से इसका जवाब देंगे। क्या आपको लगता नहीं 2019 के बाद यहां पर इनडायरेक्टली सरकार आप ही की है? यहां पर जितने भी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो केंद्र सरकार, जब यहां पर यूटी है, होम मिनिस्टर के अंदर ये सारी की सारी यूटी समय होम मिनिस्टर चला रहे हैं, तो क्या लगता नहीं आपको आसान है उनके लिए? 2019 में आपके ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, रविंदर रैना, एलजी मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा कि जब डीडीसी के इलेक्शन हो जाएंगे तब हम आपको जो है वो डेली वेजेस सारे पक्के कर देंगे। 2019 में हुआ, 2020 में वादा हुआ, 2022 में वादा हुआ, 2023 आ गया। आप 9 साल बेमिसाल गिना रहे हैं, लेकिन उन 4 सालों की ही बात करूं मैं। 2000 आपकी कोalition के, आपने कहा कोalition की स्टेटमेंट के लिए, मैं कह रहा हूं कोalition की स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं, 2018 के बाद की बात करते हैं। आपके ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एलजी मनोज सिन्हा और केंद्र शासित सरकारों ने, कई बार नेताओं ने आकर, अमित शाह ने कहा कि जल्द से जल्द डेली वेजर के लिए हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं, उनको पक्का किया जाएगा। कहां गए वो 4 साल? सबसे पहले मेरे को लगता है 10-12 मिनट का आपका इंटरव्यू, मैंने एक भी ऐसा जवाब बताया कि जो मैंने ईमानदारी से नहीं दिया।
नहीं, कोई आप ऐसा मैं इसका भी दे रहे ईमानदारी हैं से ही ना। मजाक आप चाहता हूं, कैसे सर। सोच सकते हैं कि बाकी मैं इसलिए बाकी कह रहा हूं ईमानदारी कि से सर भी आप ये कह रहे हैं बेईमानी कि से हमारी भी सरकार आएगी, पूरे ये भी देश में तो सर ईमानदारी इस से समय आप ही की सरकार है। अभिजीत जसरोटिया एक ऐसा नेता जो कभी झूठ नहीं बोलता, मेरी आप पिछले 12 साल का मैं खैर वही चीज उठाएगा, तो कह रहा हूं बताता सर, हूं पूरे देश में ही तो देखें, आपकी सरकार है, अब सबसे कितनी पहले सरकार पूरे चाहिए? देश में सरकार नहीं है हमारी, हम हिंदुस्तान में जरूर हमारी सरकार है, पहली बात यह थी। दूसरी बात, एक चीज को आप भी समझिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो उतनी ही बीजेपी की है जितनी पीडीपी की है, जितनी कांग्रेस की, जितनी सबकी है। जैसे हम उनके आगे गुहार लगाते हैं, आप भी लगाएं, सब मिलकर लगाते हैं ना, बनाए सबकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी, एक पीडीपी का भी आ जाए, एक एनसी का भी आ जाए, कांग्रेस का भी आ जाए, बीजेपी। अगर आप सही में डेली वेजेस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में सही में संजीदा है और सियासत करने के ऊपर नहीं बैठे हैं, एक एक नुमाइंदा सबका लाएं, सब चलते हैं, मैं भी चलूंगा आपके साथ, करेंगे बात। बीजेपी की कमेटी बनी थी, उनका क्या अरे हुआ? बीजेपी फिर अकेली कमेटी है, मैंने कहा ना एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन सभी की होती है, सबको बुलाएं, उमर साहब को बोले आप भी चलें, महबूबा मुफ्ती साहिबा को बोले, आप फारूक साहब को बोले आप भी चलो, कांग्रेस के जो भी नेता हैं, राहुल गांधी जी, इनको बोले सभी जाएंगे, सभी जाएंगे। देखें यहां पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, हम उनके पास जाएंगे, वो कर रहे हैं काफी काम, लेकिन 60 साल के गड्ढे हैं ना जिन्हें भरना है, ये हम सब इकट्ठे चलते हैं। एक बार बोलिए ना आप, जरा करिए उमर साहब से बात, मैं तैयार हूं, अभिजीत जो हमने तो कई बार पूछा है, पूछें, आप चैनल पे कहिए, मैं रिक्वेस्ट, मैं और सिंह साहब आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उमर साहब आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं, बड़ा मजा आता है आपको, मुझे पता है हर एक चीज में, बाकी चीजों में सियासत करने का, महबूबा मुफ्ती साहिबा हर नून में से नुक्ता निकालती हैं, आप हर एक चीज में आप जो है कहीं ना कहीं सियासत निकाल के रख देती है, चाहे वो आपका रेलेवेंस का हो ना हो। और इसी तरह से राहुल गांधी साहब, यात्रा करना तो बड़ा आसान था, आए हमारे साथ, चलते हैं एलजी साहब के पास, हम इनको पक्के करवा के वापस आएंगे। मैं देखता हूं आप लोग कितना करते हैं। अभिजीत जसरोटिया रेडी है आपके साथ जाने के लिए। क्या बाकी नेता तेरे तैयार हैं जो और गए थे, देखिए, जो अब गए थे आपकी- वहां आपकी पर, अपील- जो आपकी गए थे अपील वहां पर को होम बचाने मिनिस्टर से बात देखिए, करने के लिए, जितना उन्होंने तो फिर एलजी के पास जितना भेज जिसका दिया। है, जितना जिसका है, सब कोशिश करे किसी की खैर, और आपको लगता नहीं एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे आप शक नहीं कर सकते। नहीं, मैं नियत पे शक नहीं कर रहा हूं सर, मैं नियत पे शक अब नहीं मैं कर रहा हूं, इनसे मैं पूछता हूं, कामकाज के लिए कर ये रहा जो हूं। आपको भड़काते हैं ना, मैं उन्हीं को आज अरे अपील हमें की क्या है, भड़काएंगे इनको सर, इनको हमें क्या पूछूंगा, भड़काएंगे? हम तो खुद उनसे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितने भी डेली वेजर भाई हैं, अगर ये खबर देख रहे होंगे तो वो खुद इस पर कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, और अभिजीत जसरोटिया सर भी उस कमेंट्स को जरूर पढ़ें कि हमने कितनी बार उमर अब्दुल्ला की, जब जम्मू के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने कई बार पूछा है, महबूबा मुफ्ती से पूछा है कि आपको आज जम्मू याद आ रहा, आज आपको आज डेली वेजर याद आ रहा है, लेकिन कहां थे वो तब जब आपकी सरकारें थी? डेली वेजर को आपने क्यों पक्का नहीं किया? बड़ी बात ये, लेकिन ये बात आपकी पार्टी में भी वही हो रहा है सर, आपकी पार्टी में भी वही सब हो रहा है। बड़ी बात ये है कि डेली वेजर्स को अपॉइंट करने वाले भी 96-97 में यही लोग हैं। उस समय किसकी सरकार थी? इन्हीं की नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और महबूबा मुफ्ती साहिबा उस समय कांग्रेस में थी, अगर आपको याद होगा, जबकि ये सबकी सभी, तब ये कांग्रेस में थी, ये सभी के सभी, इन सभी के की वो सारी चीजें 30 साल। देखिए इन बेचारों को तो चलो आजकल इनको इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन वो 30 साल जो उनके बच्चों ने सफर किया है, जो इन्होंने सफर किया, इन्हें उनके बूढ़े बुजुर्गों ने, वो उनके 30 साल कौन लौटाएगा? आज तो मिल जाएगा इंसाफ, मुझे पता है, वो 30 साल का हिसाब किताब कौन लेगा? इनसे पहले वो 30 साल का हिसाब किताब तो लो। बाकी तो बैठा हूं, मैं भी बैठा हूं, मेरी पार्टी बैठी है यहाँ पर आपके साथ हर एक चीज। जम्मू कश्मीर में सर आखिरी सवाल करूंगा, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब हो सकते हैं? इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं? जब इलेक्शंस हम ये पूछते हैं किसी भाजपा के नेता से, तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इशारा देगी। जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जब कभी कोई बयान सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार जब हमें, सेंटर जब इशारा देगा, तो वहां पर जो है हालात का दिया जाता है कि हालात सही नहीं है। G20 होगी, यहाँ पर मिलिटेंसी जो आप कह रहे हो खत्म होगी, टूरिस्ट जो है वो लाखों हिसाब से आ रहे हैं, कितने हालात। एक और रिक्वेस्ट मैं आपको सिंह साहब बड़े प्यार से अदब से करूंगा, ये मिलिटेंसी वर्ड ना यूज किया करें। कौन से हैं ये जो जिहाद की लड़ाई छोड़ी हुई है जिन्होंने? मिलिटेंट पता क्या होता है आपको? ये ना वर्ड यूज, टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू जहां मिलते हैं वही ठोक दिए जाते हैं। प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और आपके सभी बंधुओं को रिक्वेस्ट, ये मिलिटेंट वर्ड ना यूज करें। मिलिटेंट मतलब कोई जिहाद की लड़ाई शुरू हुई है, ये सबके सब टेररिस्ट और ये भूखे नंगे वहां से भी आ जाते हैं, और कुछ यहाँ वाले भी साथ में मिल जाते हैं, और लोगों का, मासूमों का खून बहाते हैं। सबके सब वो भाड़े के टट्टू हैं, जिनको आर्मी या सैनिक को जब मिलते हैं तब ठोक दिए जाते हैं, और ठोकना भी चाहिए इनको। पहले तो ये वर्ड ना यूज करें। दूसरी बात आ गई चुनाव की बात भी मैं आपके आगे करता हूँ। देखें 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया जो चलती है, चुनावी प्रक्रिया, जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब पहले 5 सरपंच, जो आज तक इन्होंने बनाया नहीं, कोई एक आदि बनाया तो वो भी इररेलेवेंट थे, जिनको बेचारे को तनख्वाह भी नहीं कभी मिली होगी। उसके बाद बीडीसी डीडीसी हम ही ने करवाए, जिनको यही एनसी और यही पीडीपी बॉयकॉट करती रही। तो इनसे जरा ये भी पूछिएगा कि पंच सरपंच कोई बन जाए, कोई गरीब का बच्चा उठ के कल मंत्री बन जाए, इससे इनको दुख था, तभी इन्होंने बॉयकॉट किया था पंच सरपंच और बीडीसी से। अब तो माफी मांगते हैं कि हमने क्यों बॉयकॉट किया था। तो पहले जरा इनसे ये सवाल पूछिएगा। दूसरी बात यह है कि चुनाव बहुत जल्दी होंगे, यहां पर जरूर होंगे चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी।